दिलों को थाम लें, पाक भारत टाकरा कुछ ही देर में। बड़े मुकाबले से पहले शायकीन की धड़कनें बेतरतीब। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा की कप्तानी में शाहीन ऊंची उड़ान भरेंगे। फखर जमान और साइम अयूब हरीफ बॉलर्स के गिर्द रन्स का जाल बुनने के लिए तैयार। साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, हारिस का भी बर्ख रफ्तार बैटिंग का प्लान। शाहीन शाह अफरीदी कमाल दिखाएंगे तो अबरार अहमद भी घूमती गेंदों से परेशान करेंगे। सूर्या कुमार यादव की क़यादत में भारतीय स्क्वाड मैदान में उतरेगा। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जादू दिखाने के लिए बेताब। जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह भी मुखालिफ बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। खेल के महाज पर भारत को धूल चटाने की प्लानिंग मुकम्मल। कप्तान का ओमान के खिलाफ जीतने वाली टीम मैदान में उतारने का फैसला। शाहीन शाह अफरीदी की मदद के लिए फहीम अशरफ को खिलाने पर इत्तेफाक। हारिस रऊफ की शमूलियत का इम्कान कम। हतमी फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। अबरार, सुफियान, नवाज और साइम स्पिन का जाल बिछाएंगे। बैटिंग में कप्तान सलमान अली आगा, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस मुखालिफिन के छक्के छुड़ाएंगे। पाक भारत मैच से पहले भारतीय टीम को धचका। शुभमन गिल प्रैक्टिस सेशन के दौरान हाथ पर गेंद लगने से जख्मी। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। भारतीय मीडिया के मुताबिक शुभमन गिल को नेट प्रैक्टिस के दौरान हाथ पर गेंद लगी, जिसके बाद वो सेशन छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। पाक भारत हाई वोल्टेज के लिए दुबई पुलिस हाई अलर्ट है। पुलिस ने क्रिकेट शायकीन के लिए सख्त वार्निंग जारी कर दी। स्टेडियम में किसी किस्म के तशद्दुद, बदज़बानी या नस्ल परस्ताना रवैये पर 1 से 3 माह कैद जबकि 30,000 दिरहम जुर्माने का सामना होगा। सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में पाक भारत मैच दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब कर दी गई। जमात इस्लामी की जानिब से मैच के दौरान सैलाब मुतासरीन के लिए पॉपकॉर्न, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स और चाय का भी इंतजाम किया जाएगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा। अक़लियती बरादरी भी कौमी टीम की कामयाबी के लिए दुआगो। ननकाना साहिब में सिख बरादरी की गुरुद्वारा जन्म स्थान में अरदास। नवाब शाह में हिंदू कम्युनिटी ने कौमी टीम की कामयाबी के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। J10 और JF710 ने पाक फ़ज़ाइया को मजबूत बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की चीन के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, मई 2025 के मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानु मरसूस में उन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर ने AVIC को चीन की टेक्नोलॉजी और पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की अलामत करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो सदर के हमरा थी। हमारा अंदाजा है पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक तक जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सैलाबी रेला सखर बैराज के मकाम से गुजर रहा है। सैलाब से निमटने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। लोगों को सैलाब से बचाना अवलीन तरजीह है। हमारे बंद दरिया की सतह से 8 फुट ऊंचे हैं। सैलाबी रेले से कोई बंद नहीं टूटा, फसलों को नुकसान पहुंचा है। PTMA ने पंजाब में मानसून बारिशों के नए स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों का सिलसिला 16 से 19 सितंबर तक जारी रहेगा। दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों से नदी नालों में तोक्यानी का खदशा। PTMA पंजाब ने दरियाओं के अतराफ इकट्ठे होने और सैर व तफरीह से गुरेज की हिदायत की है। दरियाए सिंध में गुड्डू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सखर बैराज पर भी पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियां जारी हैं। सैलाब मुतासरा खानदान के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद। शुजाबाद फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश। माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक कैंप में फैमिली को तमाम तर सहूलियात फराहम कर रहे हैं।
टिकटॉक पर पाबंदी के लिए पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। ऑपोजिशन रुकन फरूख जावेद मून ने करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टिकटॉक माफिया लाइव चैट के जरिए फहाशी और उरियानी को फरोग दे रही है। नौजवान नस्ल सस्ती शोहरत और पैसे की खातिर धड़ाधड़ टिकटॉक की जानिब राग़िब हो रहे हैं। IMF का पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। आलमी मालियाती इदारे का वक्त सैलाब से होने वाले नुकसानात और मईशत पर पड़ने वाले असरात का जायजा लेगा। सैलाब की तबाहकारियों के बाद बहाली और तामीर नो के लिए दरकार माली ज़रूरियात पर भी गौर किया जाएगा। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए पहले ही IMF से रुजू कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया के सफ़ीर नील हॉपकिंस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इज़हार अफसोस। ऑस्ट्रेलवी सफ़ीर ने कहा, सैलाब से पाकिस्तान के बहुत से इलाके मुतासर हुए, मुतासरीन से हमदर्दी है। ऑस्ट्रेलिया सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। खुशी है ऑस्ट्रेलवी सेहत की मुआवनत मुतासरीन तक पहुँच रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। हालिया इलाकाई और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया गया। कतर पर इसराइली हमले के खिलाफ हंगामी अरब सरबराही इजलास की तैयारियां। दोहा में वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पहुँच गए। कतर की वजारत ख़ारजा के मुताबिक अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के इजलास में इसराइली हमले के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म की एक बार फिर कतर में मौजूद हमास रहनुमाओं को कत्ल करने की धमकी। नेतन्याहू ने कहा, हमास रहनुमाओं को ख़त्म करना गज़ा में जंगबंदी और तमाम यरग़मालियों की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट दूर करने के मुतरादिफ है। और सादिकाबाद में बेहोशी की हालत में मिलने वाली 10 साला बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। गुज़िश्ता रोज रिक्शा सवार बेहोश बच्ची को अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। पुलिस की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके रिक्शा सवारों की तलाश शुरू कर दी गई है।